हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टेक विद मोइन। तो हम एम एस वर्ड के लेक्चर 2 पे आ गए हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने आपको एम एस वर्ड की जो थी बेसिक मालूमात थी, इंट्रो थी उसका कि वो होता किस लिए, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए होता है, लाइक लेटर्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, इनवॉइसेस वगैरह। ज़्यादातर लेटर वगैरह तैयार करने के लिए होता है, लेटर एप्लीकेशंस जो ईमेल्स वगैरह ऑफिस में की जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी स्किल है एम एस वर्ड की, आपको सीखनी चाहिए, जो कि मैं सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्री, पेड भी नहीं, बिल्कुल फ्री आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 पे हैं, तो जल्दी से एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो एम एस वर्ड ओपन कर लिया हमने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये फ़ॉन्ट का थोड़ा सा बताया था और क्लिपबोर्ड का। जिसको समझ नहीं आई वो दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं जाके, या कमेंट्स भी मुझे कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा जो आपको इश्यूज़ आएंगे। तो अब मैं फ़ॉन्ट को मुकम्मल आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में, फ़ॉन्ट को, और कोशिश करेंगे पैराग्राफ को भी थोड़ा सा क्लियर करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे मेन मेन्यूज़ आपको समझाएंगे। इनके अंदर जितने ग्रुप्स हैं, ये पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड। अभी हम हैं होम के मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप में। तो फ़ॉन्ट का ग्रुप आज आपको कंप्लीट समझा दूंगा। ये देखें, ये सबसे पहले ये जो टूल है, ये फ़ॉन्ट जो आप लिखते हैं ना एम एस वर्ड के अंदर, उसको, उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए होता है। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट के आपको स्टाइल मिलेंगे। ये देखें, एरियल ब्लैक, कैम्ब्री या कैलिब्री, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लें। देखें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ॉन्ट के डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं। ये आपको मैं अप्लाई भी करके दिखाता हूँ। अब लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, लाइक होम ही लिख लेते हैं, HOME, होम। रैंडम हमने कोई भी टेक्स्ट लिख लिया। अब एम एस वर्ड में सबसे ज़रूरी होती है सिलेक्शन, आपको करनी आनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि वो क्या कहते हैं, सिलेक्शन टेक्स्ट की आपको आनी चाहिए। ये सबसे, ये देखेंगे, अब हम होम को सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं होम के मेन्यू के अंदर, फ़ॉन्ट के ग्रुप में, इसके स्टाइल को चेंज करते हैं। लाइक ये एरियल ब्लैक करके देख लेते हैं। ये इसको क्लिक किया, आप ये देखें, इसका स्टाइल चेंज हो गया। पहले थोड़ा सा थिक वो था, पतला था, अब थोड़ा गाढ़ा हो गया, मतलब मोटा हो गया, स्टाइल चेंज हो गया। अब दोबारा हम इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा से। अब इसका फ़ॉन्ट का वही वाला ये कैम्ब्रिया कर लेते हैं। ये देखें, लाइट हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल खत्म। अब ये जो नीचे ग्रीन लाइन है, इसका मतलब है कि हम कोई ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं। लाइक ये H बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। या तो आप यहाँ से इग्नोर वंस भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इग्नोर वंस करेंगे तो ये देखिए लाइन ख़त्म। वरना तो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। ये वो कहता है कि H बड़ा होना चाहिए, ये ग्रामर का रूल है। ये हमने H बड़ा लिख दिया कैपिटल लेटर में, होम हो गया। अब दोबारा से हम होम के मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप में आते हैं। ये तो आपको समझा दिया, ये वाला टूल फ़ॉन्ट को चेंज, स्टाइल चेंज करने के लिए होता है। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F, ये इसकी शॉर्टकट की है। और ये जो आपको साथ नंबर दिख रहा है 11, ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सबसे छोटा स्टाइल 8 साइज़ है। फिर सबसे बड़ा यहाँ पे 72 आ रहा है, जो कि बेसिक यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो आप और भी बड़ा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। 72 से भी आप बड़ा कर सकते हैं। वही सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने टेक्स्ट को, जो लिखा है ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम होम के मेन्यू को ओपन करेंगे। फ़ॉन्ट के ग्रुप में ये 11 है, इसको 72 कर लेते हैं। ये देखें, बड़ा हो गया टेक्स्ट। तो अब आप चाहें तो इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। दोबारा सिलेक्ट करें, होम के मेन्यू में जाएँ, ये 72 लिखा है, इसको 100 कर लेते हैं, 100, एंटर प्रेस करें। ये देखें, और बड़ा हो गया। ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी बड़ा करते रहें। लाइक अब 100 था, 500 करके देख लेते हैं क्या होता है। बहुत ही बड़ा हो गया। ये देखें ना, एक पेज में एक वर्ड आ रहा है। अब तो इतना बड़ा मुझे चाहिए भी नहीं है। वापस से इसको कर देते हैं 15 कर लेते हैं, 14 ठीक है, इतना ठीक है। या फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करके 72 कर लेते हैं, वो सही आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगा। ये अब इस पे हम दूसरे टूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बोल्ड का, इटैलिक का, वो भी आपको दिखाता हूँ। सारे टूल आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगा। और ये जो आपको साथ ए बड़ा है और ये छोटा है नज़र आ रहा है, ये भी साइज़ के लिए यूज़ होता है। ये देखें, अभी इसके ऊपर ये सबसे अच्छी एम एस वर्ड की बात है, आप जिस भी टूल के ऊपर कर्सर लाएंगे वो उसका यूज़ भी आ जाएगा। ये किस यूज़ के लिए होता है, जो नया बंदा होगा उसके लिए आसानी हो जाएगी। देखें, मैं यू के ऊपर लाया हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अंडरलाइन। मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब मैं होम के इस सेक्शन को ओपन करता हूँ और ये देखें, मैं यू के ऊपर लाया, यू के ऊपर अपना कर्सर लाता हूँ, यू के ऊपर मैं कर्सर लाया और ये देखें, नीचे लिखा हुआ आ रहा है अंडरलाइन, Ctrl+U की शॉर्टकट की, अंडरलाइन में सिलेक्टेड
टेक्स्ट। इससे क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है ना अंडरलाइन, मतलब ये देखें मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, ये देखें अंडरलाइन हो गया, लाइन एक नीचे आ गई है जो कि हेडिंग को वो शो करती है कि ये एक हेडिंग है। अब ये हमारी सिलेक्शन हुई हुई है, हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन खत्म हो जाएगी तो कोई टूल अप्लाई नहीं होगा। ये देखें सिलेक्शन मैं आपको खत्म करके दिखाता हूँ। कहीं भी आप क्लिक कर देना रैंडमली, ये सिलेक्शन खत्म हो गई। अब यहाँ होम पे क्लिक करें, अब यहाँ क्लिक करें तो ये देखें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने सिलेक्शन ही नहीं दी। सिलेक्शन देंगे, होम के मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस यू को प्रेस करेंगे, ये देखें दोबारा प्रेस करने से ये ख़त्म हो गई अंडरलाइन। ऐसे करके आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे और डिफरेंट किस्म की आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं यूज़। ये देखिए दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं होम को, तो होम के मेन्यू के अंदर फॉन्ट के ग्रुप में हम अंडरलाइन, ये देखें इसका ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद ऑप्शन हैं जो कि छुपे हुए हैं। ये इसको क्लिक करते हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा मज़ीद ऑप्शन हमारे लिए पास खुल चुके हैं। ये देखें ये डबल अंडरलाइन है, ये है थिक अंडरलाइन, ये डॉटेड अंडरलाइन, ये डॉटेड, ये डैश अंडरलाइन, ये डॉटेड डैश अंडरलाइन, ये डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, ये करली शायद अंडरलाइन, वेव अंडरलाइन, इसका यूज़ कर लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। ये देखें ये आप डिफरेंट किस्म की अंडरलाइन इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने और ज़्यादा करनी है कोई या खुद से डेवलप करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें दोबारा इस मेन्यू में जाएँ, नीचे ये मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन है, मोर अंडरलाइन में जाएँ, इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे हेडिंग्स, ये देखें ये दोबारा से वो वाले स्टाइल आ गए। यहाँ पे थोड़े मज़ीद स्टाइल हैं, ये डबल वेव अंडरलाइन है, ये वो है क्या कहते हैं थिक वेव अंडरलाइन, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इसका साइज़ भी दे सकते हैं। अब अगर आपने अंडरलाइन को कोई दूसरा कलर देना तो वो सिलेक्शन तो हमारी हुई है पहले से। दोबारा से होम के मेन्यू के अंदर फॉन्ट के ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ से ये देखें अंडरलाइन कलर यहाँ ऑप्शन है, यहाँ से हम ये देखें कोई भी लाइक ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको नज़र आए। ये देखें अब ये ऑरेंज कलर ही अंडरलाइन का कलर भी आपको चेंज करना सिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप वीडियो को पीछे दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं कि कैसे हमने अंडरलाइन का कलर चेंज किया, ऑरेंज कर दिया ब्लैक से। अब दोबारा से इसको ब्लू, ये देखें अब सिलेक्शन खत्म हो गई है, अब इसमें कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। अगर आपने कोई टूल का यूज़ करना है अपने टेक्स्ट पे या अंडरलाइन पे तो आपको सिलेक्शन देनी होगी, ये बड़ी अहम चीज़ है। सिलेक्शन दी, दोबारा होम के मेन्यू में गए, फ़ोन के ग्रुप में आए और दोबारा से यहाँ पे ये देखें नीचे अंडरलाइन कलर है, इसको ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक कलर हो गया। अब इसमें और कौन कौन से टूल हैं, ये बोल्ड मतलब आपके जो टेक्स्ट है उसको गाढ़ा कर देते हैं पहले से। ये देखें इसको सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, होम के मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप में ये बोल्ड है, ये देखें कर्सर ले गया। तो अब ये देखिए मैं अपना कर्सर ये बोल्ड के पास ले गई हूँ, बी जो लिखा हुआ है तो खुद ही लिखा हुआ आ गया बोल्ड कंट्रोल प्लस बी मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, यानी उसको वो थोड़ा थिक कर देगा, गाढ़ा कर देगा। अब इसको क्लिक करते हैं, ये देखें थोड़ा सा थिक हो गया जो हमारा बोल्ड था। ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली। अब दोबारा हम होम के सेक्शन में जाएंगे और देखते हैं ये जो आई आपको लिखा हुआ है ये आपके टेक्स्ट को तिरछा कर देता है, यानी मतलब इटैलिक कर देता है। ये इन्होंने खुद ही ये रखा हुआ है इटैलिक स्टाइल। ये देखें इटैलिक आइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसकी कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की भी है, तो इसको क्लिक करते हैं, ये देखें इटैलिक भी हमने कर दिया। इन सारे मैं टूल्स का आपको साथ साथ यूज़ भी करके दिखा। फिर होम के सेक्शन में जाएंगे और ये जो ए थे छोटे, ये छोटा ए आपके टेक्स्ट के साइज़ को छोटा कर देगा। ये देखिए इसकी कंट्रोल प्लस स्मॉलर देन इसकी है, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन इसकी शॉर्टकट की है। ये देखें इसको आप यहाँ से भी क्लिक करके देखें स्मॉल हो गया साइज़। अब यहाँ से करेंगे तो बिग हो जाएगा साइज़, बड़ा है बिग साइज़ के लिए है, साफ पता चला, छोटा है छोटे साइज़ के लिए। अब ये जो है कट लगा हुआ है, ये बेसिकली यूज़ होता है ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं। लाइक कभी कभार आपने देखा होगा दराज वगैरह जो मुख्तलिफ ऐप है रीसेलिंग की, वहाँ पे जो पुरानी जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसको कट किया होता है और जो सेल प्राइस होती है मतलब पहले से कम उसको रखा होता है। लाइक पहले प्राइस थी 5000, उसको कट किया होता है और फिर साल लिखा होता है 4000। तो वो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। ये आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखें ये ऐसे कट लग गया और आगे वो कोई भी प्राइस लिख देते हैं लाइक 500 अब की प्राइस है। ये तो हमने सेलेक्ट किया हुआ ना, तो जो ये अब इसकी सिलेक्शन हमने ख़त्म करनी है। अब यहाँ पे अब हमने इसको दोबारा से ख़त्म करना है तो हम होम के मेन्यू में जाएंगे, इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे और वो हट जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ जो ये करते हैं, ऐसे करते हैं। पहली प्राइस थी 5000, इसको सिलेक्ट करेंगे, होम के मेन्यू में जाएंगे, स्ट्राइक थ्रू करेंगे,
और अब की जो प्राइस है वो है 4000 सॉरी। इसको सेलेक्ट करेंगे, होम के मेन्यू में जाएंगे, वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ तक सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। अब दोबारा से हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, होम लिख देते हैं, जो ई होम, और इसको सिलेक्ट करके और इस स्ट्राइक थ्रू को भी ख़त्म कर देते हैं और एच बड़ा लिखना है पहले, कैपिटल लेटर्स। अब ये देखें नीचे से भी वो ग्रीन लाइन हट गई। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और ये अब ये जो आपको X2 और ये X2 पर लिखा हुआ है, ये जो नज़र आ रहा है, ये सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। ये यूज़ होता है कोई भी आपने किसी भी पेपर लाइक किसी भी स्कूल का आप डिज़ाइन इसकी मदद से कर सकते हैं। लाइक किसी भी चीज़ को पावर में दिखाना हो, जैसे कि अब ये होम लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने कुछ लिखना है, जैसे कि हम इसके ऊपर कोई नंबर लिख देते हैं 3। अब ये 3 मैं चाहता हूँ पावर में आए, तो ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, फ़ॉन्ट के ग्रुप में सुपर स्क्रिप्ट को ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये सॉरी, ये इस खाली 3 को हमने सेलेक्ट करना है। ये एज 3 को सिलेक्ट किया, होम के सेक्शन में गए और ये देखें पावर में आ गया। ये आप कोई भी पेपर वगैरह रेडी कर सकते हैं इसका, स्कूल से कोई आप इक्वेशन सेट कर सकते हैं मैथमेटिकल। अब यही 3 आप नीचे भी ला सकते हैं, लाइक नीचे सबस्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट है, आप सबस्क्रिप्ट में भी आप ला सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें, ये नीचे चला जाएगा। ये इसके लिए जैसे कई लोग नीचे अपने नाम के साथ लिखते हैं एडवोकेट वगैरह, वो इसकी मदद से लिखते हैं। ये देखें एडवोकेट, इसकी मदद से आप ऐसे लिख सकते हैं अपने नाम के साथ, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एडवोकेट, ऐसे करके कई लोग अपने वो नेम के साथ लिखते हैं, एडवोकेट लिख देते हैं, DSP ऐसी चीज़ें होम। तो ये इस सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ये यूज़ है पावर को देने के लिए। आप कोई भी इक्वेशन रेडी कर सकते हैं। और ये जो है टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये आपके टेक्स्ट को इफेक्ट देता है डिफरेंट किस्म के। लाइक अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेक्शन हर चीज़ में लाजमी है MS वर्ड में। को क्लिक करेंगे, इसमें ढेर सारे टेक्स्ट के ऑप्शन है। ये देखें, आप ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सिलेक्ट किया। ये देखें इफेक्ट अप्लाई हो गया इस पर टेक्स्ट का। दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें इसके मज़ीद ऑप्शन में हम जाएंगे। ये देखें आउटलाइन भी आप इसमें टेक्स्ट की ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी कलर की आउटलाइन हम इसकी कर देते हैं ग्रीन। ये देखें आउटलाइन इसकी ग्रीन हो गई है टेक्स्ट की। अब दोबारा से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें एडिटिंग करते हैं ऐसी की। ये देखें अब इसमें आप शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम ये वाली शेडो क्रिएट करते हैं। ये देखें अब शेडो भी ये नीचे आ गई। अब दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, मज़ीद इसको एडिट करते हैं, होम में गए, फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर शेडो भी हमने, अब रिफ्लेक्शन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन हम ये वाली ऐड करते हैं। ये देखें अब नीचे से टेक्स्ट जो है ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अब इसकी मज़ीद एडिटिंग करते हैं, फिर होम में जाते हैं और यहाँ से इसके मज़ीद ऑप्शन चेक करते हैं। ग्लो भी आप यहाँ से करा सकते हैं, लाइक ये वाला ग्लो कराते हैं। अब देखें टेक्स्ट ग्लो भी कर रहा है। ये पूरी फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की। होम के सेक्शन में जाते हैं। अब ये हमने ऑप्शन समझ लिया, इसमें यही सारे ऑप्शन थे। ये ग्लो, अगर आपने और ज़्यादा रिफ्लेक्शन में जाना है तो ये टेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑप्शन मज़ीद यहाँ पे हैं। ये सारे आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी, साइज, डिस्टेंस, ब्लर, ग्लो, सॉफ्ट ब्लैक इफेक्ट्स, 3D फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये सिलेक्ट किया, होम में जाते हैं। ये यूज़ होता है टेक्स्ट हाईलाइट कर रही है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट है, ये देखें इसको सिलेक्ट किया, येलो कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड लाइक टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। कोई भी आप यूज़ करते हैं, नो हाईलाइट, नो कलर, स्टॉप हाईलाइटिंग, नो कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, होम के मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाते हैं और ये बेसिकली फ़ॉन्ट कलर है। अभी ब्लैक है, हम फ़ॉन्ट कलर ये रेड कर लेते हैं। फिर यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। दोबारा यहाँ जाते हैं फ़ॉन्ट कलर में, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से मोर कलर्स, ये देखें ये येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, ये सारे थीम कलर्स हैं। ग्रेडियंट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के मोर ग्रेडियंट, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं ग्रेडियंट। मोर कलर्स में जाते हैं, इधर से आप अपनी मर्ज़ी का कलर डेवलप कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये ऐसे करके ये न्यू कलर हमने जनरेट कर दिया। ओके, ये देखें अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कलर भी जनरेट कर सकते हैं। ये सारे हमने ऑप्शन ऑब्जर्व कर लिए। अब हम इसको स्टडी करते हैं। ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट।
ये आपके टेक्स्ट को पहले जैसा कर देगा, लाइक जो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता आम सा ब्लैक कलर का छोटा सा, वैसा कर देगा। लाइक जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है उसको ख़त्म कर देगा। चेक करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक किया, अब ये देखें सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म, टेक्स्ट दोबारा से अपने नॉर्मल रूप के अंदर आ गए जैसा शुरू में हम लिखते हैं MS वर्ड के अंदर छोटा था। ये सारी फॉर्मेटिंग उसने एकदम से ख़त्म कर दी। ये आप एक एक करके सारा कुछ ऐसे सिलेक्ट करके पहले बोल्ड ख़त्म किया, फिर इटैलिक ख़त्म किया, ऐसे करके आप सिलेक्ट करने इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। जस्ट आप होम के मेन्यू के अंदर इस फ़ॉन्ट के ग्रुप में क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लिक करें और सारी फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ से आपने बड़े डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एरिया, देन क्लियर फॉर्मेटिंग में जाए, वहाँ से सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी एक क्लिक में। बजाय इसके कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, पहले बोल्ड ख़त्म करें, फिर इटैलिक ख़त्म करें, फिर अंडरलाइन उसकी ख़त्म करें, कलर ख़त्म करें, सीधे तरीके से आप जहाँ की क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है वहाँ सिलेक्ट करें और डायरेक्ट इसको क्लिक कर दें, क्लिक में सारा काम हो जाएगा। और ये चेंज केस, लाइक अपर केस आप अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं, लोअर केस ये देखें, ये इसको सिलेक्ट करते हैं, आपको ये भी ऑप्शन दिखाता हूँ क्या है इसमें मज़ीद ऑप्शन है। ये देखें सेंटेंस केस, अभी जो हमारा चल रहा है वो सेंटेंस केस है। लाइक पहला अल्फ़ाबेट जो है वो बड़ा होता है, ये देखें कैपिटल लेटर, बकाया सारे स्मॉल। अब ये लोअर केस में सारे लोअर होंगे, लाइक सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। सिलेक्ट करते हैं इसको, ये देखें सारे H भी छोटा होगा। और ये ग्रीन लाइन ये जो नीचे आपको शो हो रही है, इसका मतलब हमने ग्रामर मिस्टेक की है, और वो की है कि पहला लफ्ज़ हमेशा कैपिटल आता है। ये देखिए मैं इसको कैपिटल कर दूंगा, ये देखें ग्रीन लाइन ख़त्म। या तो आप ऐसे भी ग्रीन लाइन ख़त्म कर सकते हैं, ये देखें छोटा लिखते हैं, ये देखें ग्रीन लाइन अभी आ जाएगी, ये देखें आ गई। आप यहाँ पे लाएँ अपने कर्सर को, राइट क्लिक करें, इग्नोर वंस, इसको इग्नोर कर दें। यहाँ से आप अपने ग्रामर को ठीक भी कर सकते हैं। ग्रामर ये देखें, ये उसने हमें सजेशन दे दिए यहाँ से कि होम H बड़ा होना चाहिए, फिर ये ख़त्म होगा। यहाँ से आप जाएँ, इसको क्लोज करें और ये H बड़ा कर दें। ओके ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये उसने सजेशन हमें दे दिया, ये हम H अपना बड़ा कर लेते हैं यहाँ से H। अब इसको सिलेक्ट किया, होम में गए, यहाँ पे हमने लोअर केस, अब अपर केस, सारे बड़े लेटर्स हो जाएंगे। फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं वो अपर केस। अब ये था कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा इसमें। दोबारा जाते हैं, ये देखें ना कैपिटलाइज मतलब हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ जो है ना आपने जैसे बड़ा, ये देखें ना होम इज़, दिस इज़ माई होम लिखते हैं, दिस इज़ माई होम। अब जो हर पहला लफ्ज़ है ना वो कैपिटलाइज हो जाएगा, लाइक T यहाँ से I, यहाँ से M, यहाँ से H, यहाँ गए कैपिटलाइज ईच वर्ड में गए, ये देखें TIMH बड़ा हो गया। अब दोबारा इसमें लास्ट ऑप्शन में जाते हैं, टॉगल केस, लाइक एक लफ्ज़ जो पहले लफ्ज़ है ना वो छोटे हो जाएंगे, ये देखें ये T छोटा हो गया, I छोटा हो गया, M छोटा हो गया, H छोटा हो गया। तो बेसिकली सेंटेंस केस ही हमेशा ठीक होता है, ज़्यादातर सेंटेंस केस यूज़ होता है कि पहला कैपिटल बकाया सारे छोटे। तो ये कुछ बेस हमने आपको होम सारा सिखा दिया, ये हमने होम सारा जो है स्टडी कर लिया, आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़्यादा कवर कराऊंगा, लाइक पैराग्राफ भी होंगे उसमें, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये पूरा होम का सेक्शन क्लियर करा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, काफ़ी अच्छी काम की आपके लिए वीडियो होगी। लाइक जो हमारा मोटिव है कि हर बच्चे को भी आजकल IT का कोर्सेज आने चाहिए, वो जानता होंगे आगे तो और ही सारा स्किल्स क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो चैनल भी है, उसे भी फॉलो करें, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, वेबसाइट भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो भी आप वहाँ पे भी विजिट करें, देखें, मज़ीद स्टडी करें, टेक की मालूमात लें। और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।